Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chapter number 3 as block element, which is related to second year chemistry. और इसमें कुछ शॉर्ट नोट है. शॉर्ट नंबर 1, ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर ये वाइट एमोर्फस सॉलिड होता है पाउडर फॉर्म के अंदर. ठीक है. अब इसका जो फॉर्मूला है वो किसने सजेस्ट किया है? एक साइंटिस्ट हमारे पास हैं जिनका नाम है आपके पास प्रोफेसर ऑर्डलिंग. प्रोफेसर ऑर्डलिंग सजेस्टेड द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. और ब्लीचिंग पाउडर को लिखने का तरीका क्या है? CaOClCl और CaOCl2. ठीक है. तो अब यहाँ पर इसका केमिकल नेम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर तो इसका हो गया हमारे पास एक ट्रेड नेम. ट्रेड नेम वो नेम कहलाता है जिस लिहाज से मार्केट में बिकता है. इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड. कैल्शियम क्लोरो, कैल्शियम Cl, क्लोरो OCl, हाइपोक्लोराइड. कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड is the chemical name of bleaching powder. याद रखिएगा for multiple choice question, calcium chloro hypochlorite is the chemical name of bleaching powder. Bleaching powder is a trade name. ठीक है. Cl, chloro, OCl, hypochlorite, calcium chloro hypochlorite is the chemical name of bleaching powder. The formula of bleaching powder is suggested by Professor Ordling. Now we are going to move towards preparation. ब्लीचिंग पाउडर को जिस मेथड से प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हेसन-क्लेवर्ट प्रोसेस. द प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड इंडस्ट्रियली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज नोन एज हेसन-क्लेवर्ट प्रोसेस. इसमें क्या होगा हमारे पास? इसमें सिलेंडर्स होते हैं लॉन्ग 2 to 3 मीटर लॉन्ग, और उसके अंदर क्लोरीन गैस को कॉन्टेक्ट करवाया जाता है या रिएक्ट करवाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर के साथ. when lime water reacts with chlorine gas, when lime water CaOH twice reacts with chlorine gas to produce bleaching powder. ठीक है. और साथ साथ क्या हमारे पास हासिल होता है? वाटर. तो यहाँ पर अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर का कांटेक्ट करवाया जाए क्लोरीन गैस के साथ, when lime water that is calcium hydroxide reacts with chlorine, as a result the compound obtained is known as bleaching powder or calcium chlorohypochlorite. It is the preparation of bleaching powder. Now ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर एक फ्लो डायग्राम दिखाई गई. ठीक है. ये सिलेंडर है स्टील के. इसमें बॉटम से क्लोरीन गैस दाखिल की जाती है. ठीक है. ये बॉटम से क्लोरीन गैस दाखिल की गई गैस फॉर्म में ये, और ऊपर से लाइम वाटर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दाखिल करते हैं. लाइम वाटर और क्लोरीन गैस का जब कांटेक्ट होगा तो साथ में क्या लगे हुए? ये रोटेटिंग शाफ्ट लगी हुई है. ठीक है. रोटेटिंग शाफ्ट से क्या होगा? मिक्सिंग आसान होगी. लाइम वाटर कैन इजीली रिएक्ट विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस व्हाइट एमोर्फस सॉलिड व्हिच इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर. तो ये आसान सी प्रिपरेशन है. इस प्रिपरेशन में हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से लाइम वाटर रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, फॉर्मेशन करता है ब्लीचिंग पाउडर की. तो जल्दी से जरा इसको एक बार रिपीट करते हैं. द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज सजेस्टेड बाय साइंटिस्ट प्रोफेसर ऑर्डलिंग. द फॉर्मूला इज CaOCl2. द फॉर्मूला इज CaOCl2. while it is prepared by industrial scale or large scale by Hessen-Clever process by the reaction of calcium hydroxide with chlorine gas. Okay. और ये पूरे प्रोसेस में जो फ्लो डायग्राम इस तरीके से दिखाई गई. अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टीज हैं वो कर लेते हैं. केमिकल रिएक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, when bleaching powder reacts with water, तो ये रिवर्स केमिकल रिएक्शन होगा. जिस तरीके से लाइम वाटर ने रिएक्ट किया था क्लोरीन के साथ तो फॉर्मेशन किसकी हुई थी? ब्लीचिंग पाउडर वाटर की. और अगर ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डाल दिया जाए तो फॉर्मेशन किस चीज की होगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर विद द लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस. फर्स्ट रिएक्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड, when bleaching powder reacts with acid,
when bleaching powder that is CaOCl2 reacts with acid HCl, as a result calcium reacts with chlorine. अब ये क्लोरीन इसमें मौजूद है, उसके साथ भी रिएक्ट करेगा ये, और दूसरी क्लोरीन के साथ भी, तो ये फॉर्मेशन कर लेगा कैल्शियम क्लोराइड। साथ साथ हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके फॉर्मेशन कर लेंगे वाटर की, और विद द लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। तो सिंपल वर्ड में व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद वाटर और एनी एसिड, हमेशा क्या होगा, हमें हासिल होगी क्लोरीन लिबरेट होगी, ठीक है। तो व्हेन कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद वाटर और ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद एनी एसिड टू रिलीज और लिबरेट क्लोरीन गैस। तो ये सेकंड आपके पास केमिकल रिएक्शन। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, क्यों भाई, जरा देख लेते हैं इसको। ये है व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का वर्ड आ जाएगा, इट मींस दैट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है बल्कि वहां पर वाटर भी मौजूद है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज नोन एज मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, अब जरा देखते हैं यहाँ पे क्या होगा भाई। व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट, सामने मौजूद है लाइमस्टोन, एंड लास्ट वन HOCl। HOCl इज हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl इज हाइपोक्लोरस एसिड। HOCl further decompose, HOCl further decompose to form HCl, और साथ साथ यहां पर हमें क्या मिलेगी, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो when bleaching powder reacts with moist carbon dioxide to form calcium chloride with limestone that is CaCO3, also it is produced HOCl, HOCl is hypochlorous acid, HOBr is hypobromous acid, HOI is hypoiodous acid, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HOCl hypochlorous acid, hypochlorous acid further decompose to form hydrochloric acid that is HCl, जो कि इक्वेशन में नीचे मौजूद है, and it also liberate nascent oxygen, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगी, जो कि ब्लीचिंग एक्शन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग एक्शन हो गया किस चीज का, ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। तो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया ब्लीचिंग पाउडर। Now the next short note is sodium hydrogen carbonate, which is also known as बेकिंग सोडा। जो खाने का सोडा होता है हमारे पास, वही क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। द फॉर्मूला इज NaHCO3, द फॉर्मूला इज NaHCO3, लिखा हुआ है सामने ये। इट इज प्रिपेयर्ड बाय अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस। Next, it can also be obtained by passing carbon dioxide through sodium carbonate। अगर सोडियम कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी जाए और इन दोनों को किस में लेंगे, वाटर के अंदर, then sodium carbonate, soda ash converted into baking soda, that is NaSCO3, sodium hydrogen carbonate. Further, when sodium hydrogen carbonate heated at about 100 to 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर बुक में मेंशन नहीं है, आप लोगों के पास कोई मसला नहीं है। When NaSCO3 heated as a result सोडियम कार्बोनेट obtained, अच्छा सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी हासिल होगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर also produced when sodium hydrogen carbonate that is baking soda heated। और यहाँ पे यूजेस क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में इस्तेमाल करते हैं यकीनन, ठीक है। और इसको मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है एज एंटी एसिड, ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। शॉर्ट नोट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज आल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। हेमी हाफ वाटर मॉलिक्यूल कह रहे हैं, हेमी
calcium sulfate hemihydrate is also known as plaster of Paris. The formula is CaSO4 dot half H2O. प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसके जरिए तैयार करते हैं? जिप्सम के जरिए। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 dot 2H2O। 2 का मतलब डाई, यानी कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सारी हमारे पास क्या होती है? मल्टीप्लिसिटी होती है। तो अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? डाई। देन इसके बाद जरा देखिएगा इसको। नाउ प्रिपरेशन, when gypsum, that is CaSO4 dot 2H2O, calcium sulfate dihydrate, is heated at about 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर हम जिप्सम को, जिसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4 dot 2H2O, इसको हीट करें एट अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसमें क्या होगा? As a result, 3/2 water molecules evaporate, while half water molecules remains with calcium sulfate, which is known as calcium sulfate hemihydrate or commonly known as plaster of Paris. अगर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट कर दें तो इसमें से एग्जैक्टली 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हो जाएंगे और कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स बचेंगे जो कहलाएंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको पढ़ेंगे किस तरीके से? CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट। सेमी का मतलब भी हाफ होता है, हेमी का मतलब भी हाफ होता है। अब सेकंड लिखने का तरीका क्या है इसको? CaSO4 ट्वाइस डॉट H2O। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ, अगर एक कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल है तो 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे? 1 वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें रीजन किस तरीके से आता है? व्हाई वी यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर मेकिंग प्लास्टर कोर्स और मोल्ड्स। तो हम मोल्ड्स बनेंगे मुजस्मे बनाने के लिए, मोल्ड्स बनाने के लिए या फिर डाइस वगैरह बनाने के लिए हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस? वजह क्या है? अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिक्स करें, व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स विद वाटर, तो विद इन 4 to 5 मिनट्स प्लास्टर ऑफ पेरिस कन्वर्टेड इनटू हार्ड पोरस मास, पोरस कहते हैं भुरभुरे, हार्ड पोरस मास विद एक्सपेंशन। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज्ड इन मोल्ड्स। इस प्रॉपर्टी की वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस को मुजस्मे डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मोल्ड्स बनाने के लिए, सांचे ढालने के लिए। और अगर खुदा न खास्ता किसी का हाथ वगैरह या बोन्स वगैरह ब्रेक हो जाती है तो वहां पर भी क्या इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। वजह क्या है? लाइट वेट होता है ये, ठीक है, लाइट वेट होगा और ये पोरस मास होता है, आसानी से उतर भी जाएगा और इसमें एक्सपेंशन प्रोड्यूस होगी 4 to 5 मिनट्स के अंदर, ठीक है। जबकि अगर इसकी जगह सीमेंट इस्तेमाल कर लें तो क्या होगा? सीमेंट में, सीमेंट का वेट क्या हो जाएगा? हैवी, जिसको कैरी करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा रीजन व्हाई वी यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर मेकिंग मोल्ड्स और प्लास्टर कोर्स। तो ये 2 मार्क्स में शॉर्ट नोट है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे पास एमोर्फस स्टेट क्या होता है, ठीक है, इसमें होता है हमारे पास ये कैल्शियम सल्फेट हाफ हेमीहाइड्रेट, ये पाउडर फॉर्म में होता है क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर। जब इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है, वाटर इतना ऐड करेंगे कि बहुत लिक्विड फॉर्म में हासिल ना हो, जरा सा वाटर ऐड कर देंगे। वाटर मिक्स करने से क्या होगा? विद इन 4 to 5 मिनट ये सेट हो जाएगा सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है। और सॉलिड स्टेट कैसा होगा? ये इसमें होगी ब्रिटलनेस, सॉफ्टनेस, और ये होगा ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भुरभुरा, ठीक है। और इसमें एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, ये एक्सपेंड हो जाएगा, क्लियर है ये? तो मोल्ड्स वगैरह की फॉर्मेशन हो जाएगी। Now we are going to move towards Epsom salt. Epsom salt is magnesium sulfate heptahydrate, MgSO4.7H2. Okay. Gypsum or Epsom, there is difference. Calcium sulfate dihydrate, gypsum. मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इप्सम। बाद स्टूडेंट इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, इप्सम सॉल्ट इज MgSO4.7H2O।
Properties and uses. It is semi-transparent, white crystalline solid and soluble in water. ठीक है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड और सॉल्युबल होता है वाटर में, जबकि कैल्शियम सल्फेट वाटर में इनसॉल्युबल होता है. It is used as purgative in medicines, used in paper, soap और ceramics industry. Hepta means 7. ठीक है, जिस तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे मल्टीप्लिसिटी, मोनो 1, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा 6, हेप्टा 7. It means that if any salt contains 7 water molecules, so we will read as heptahydrate, hexahydrate, pentahydrate, dihydrate. ठीक है, hepta means 7. तो magnesium sulfate heptahydrate, it means that MgSO4.5H2O, which is also known as Epsom salt. Now last one is method of preparation. When magnesium oxide, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट मींस दैट या तो हम मैग्नीशियम लें, या तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड लें, या तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड लें, या मैग्नीशियम का कार्बोनेट. इसका रिएक्शन अगर करवा दें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इट मींस दैट एक रिएक्टेंट कॉमन हो गया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड में नेगेटिव पार्ट कौन है? SO4. सल्फ्यूरिक एसिड में नेगेटिव पार्ट SO4, मैग्नीशियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव. तो 4 केमिकल रिएक्शन है, आसान तरीका याद रखने का. व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, एज अ रिजल्ट नेगेटिव पार्ट इन सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज सल्फेट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम सल्फेट तो लाजमी बनेगा, MgSO4 बन गया, देख रहे हैं आप. लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट भी है, हाइड्रोजन भी है, तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड व्हिच इज फर्दर डिकम्पोज्ड टू फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बोनिक एसिड किसमें इस्तेमाल करते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में. यहाँ पर H2 और यहाँ पर OH, तो क्या बन जाएंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. यहाँ पर H2 और यहाँ पर O, तो क्या बन जाएगा? वाटर. तो इंतहाई आसान सा केमिकल रिएक्शन. When magnesium and its salt or its oxide reacts with sulfuric acid, always obtain magnesium sulfate. Next, when magnesium sulfate heptahydrate, effect on heat, important. When magnesium sulfate heptahydrate heated, यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं है फिलहाल, तो हमें आसानी है हमारे लिए. तो जब इसको हीट करते हैं तो उसमें से एग्जैक्टली 7 वाटर मॉलिक्यूल्स एवोपरेट हो जाएंगे, और क्या बचेगा? बचेगा एनहाइड्रस MgSO4. सॉल्ट विदाउट वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्ट विदाउट वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज एनहाइड्रस सॉल्ट. Salt with water molecules is known as hydrous salt. Now we have complete Epsom salt, magnesium sulfate, heptahydrate here. If you have any query, then ask.